नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। काफ़ी लंबे समय से मैंने एनर्जी अपडेट्स नहीं डाला है बिकॉज़ मुझे गाइडेंस ही नहीं आ रही थी कि मैं एनर्जी अपडेट्स डालूं, लेकिन अब गाइडेंस आई है तो मैं एनर्जी अपडेट्स डाल रही हूँ बिकॉज़ कलेक्टिव में एनर्जी को सेंस करने की, उसे समझने की बहुत बहुत ज़रूरत है। इस टाइम स्पिरिचुअल प्लेन पर और मटेरियल प्लेन पर, दोनों ही प्लेन पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से जो घटनाएं हैं वो घट रही हैं। एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। जैसे 3D प्लेन पर अपने आसपास आपको वेब नज़र आ रहा होगा। आप कितनी भी सफाइयाँ करें उसके बावजूद आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मकड़ी नज़र आ जाएगी और वो जाला बुनते हुए या जाले के अंदर नज़र आएगी। ये इंडिकेशन है कि आप अपनी जर्नी में ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन आपको मैट्रिक्स में ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। तो बी वेयर, आपको सावधान रहना है। आपको अपने आसपास साफ सफाई करके रखनी है जिससे कि ये वेब ना बन पाए। और साथ ही साथ स्पिरिचुअल प्लेन पर भी अगर आपको ऐसे वेब्स नज़र आते हैं मेडिटेशन में, तो उनको भी क्लीन करना है। क्लीन करने का तरीका मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुकी हूँ। आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं कि एनर्जीज़ को कैसे क्लीन किया जाता है या मेडिटेशन में हम कैसे अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। ये वेब हमें तब नज़र आते हैं जब स्पिरिचुअल प्लेन पर हमारे ऊपर साइकिक अटैक्स होते हैं। इसकी क्लींजिंग आप अपने एंजल्स के थ्रू या जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनके थ्रू, और अगर आप किसी की पूजा नहीं करते, सोर्स को मानते हैं, तो सोर्स से गाइडेंस लेकर इनको क्लीन कर सकते हैं। अपने स्पिरिचुअल वेपन्स को लेकर इनको क्लीन कर सकते हैं। आजकल मटेरियल प्लेन पर आपको कुछ वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। सेम आपको मेडिटेशन में स्पिरिचुअल प्लेन पर भी ये वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्पिरिचुअल प्लेन पर ये जो वाइब्रेशंस हैं इनके कलर्स बहुत 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 ब्यूटीफुल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मटेरियल प्लेन पर आप लोग अपनी बॉडी में वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं। अगर आप कहीं पर बैठे हैं तो भी आपको ऐसे लग रहा है कि वो जगह वाइब्रेट कर रही है। इससे परेशान या डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हैं। एक डिफरेंस है जो लोग मेडिटेशन नहीं करते उनके अलाइनमेंट में और जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके अलाइनमेंट में। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो इन वाइब्रेशंस को इजीली नॉर्मलाइज कर लेते हैं। मींस वो आराम से इन वाइब्रेशंस को फील कर कर न्यूट्रल कर लेते हैं। सामान्य स्थिति में इन्हें अनुभव करके बहुत खुश होते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है वो इन अर्थ की वाइब्रेशंस को फील करके ऐसा लगता है उन्हें कि जैसे भूकंप आ रहा है। वो हर वक्त एक फियर की एनर्जी में रहते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो आपको फियर की एनर्जी में नहीं आना है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप मेडिटेशन से कनेक्ट कीजिए, अपने हर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, अपने डेप्थ में जाइए, अपने इनर यूनिवर्स में जाइए। और जो लोग अपने इनर यूनिवर्स में ऑलरेडी हैं वो इन वाइब्रेशंस के कलर विजुअल कर पा रहे हैं। इट मीन्स ये वाइब्रेशंस आपको कलर्स के रूप में नज़र आ रही हैं। पहले आपको ओनली वाइब्रेशंस फील होती थी, लेकिन अब आपको वो कलर्स के रूप में वाइब्रेशंस नज़र भी आ रही हैं। साथ ही साथ एक बहुत भीना भीना म्यूज़िक, एक साउंड आपको सुनाई दे रही है। ये साउंड आपको ओपन आइज़ एंड मेडिटेशन दोनों में ही ये एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं। ऐसा संगीत जो आपने कभी कहीं नहीं सुना, ऐसे लिरिक्स जो आपके दिल को छू जाएं और लगे कि आप ही के दिल से निकली हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ना तो म्यूज़िक कंपोज हुआ है लेकिन आपको सुनाई दे रहा है।
ये स्पिरिचुअल म्यूज़िक है। जब आप अपने वाइब्रेशंस को रेज करते हैं तो ये म्यूज़िक आपको सुनाई देता है। और इस म्यूज़िक की जो मेलोडी है, जो हारमोनी है, वो आपको किसी भी म्यूज़िक एल्बम, किसी मूवी या किसी भी गाने में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल म्यूज़िक है और ये आपको दोनों ही तरीके से सुनाई देगा। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है यूनिवर्सल साउंड। अब बहुत लोगों को नहीं पता है कि यूनिवर्सल साउंड कैसी होती है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यूनिवर्सल साउंड होती है और ये बहुत डिफरेंट साउंड है। लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये हमें क्या सुनाई दे रहा है, लेकिन ये यूनिवर्सल साउंड है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो थर्ड आई है, जो पीनियल ग्लैंड है, वो बहुत तेज़ी से एक्टिवेट हो रहा है और क्राउन चक्रा को भी बहुत अच्छे से एनर्जीज रिसीव करने का एक्सपीरियंस हो रहा है। इसके अलावा आप लोगों को बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगरेंसेस, खुशबुएँ, स्मेल्स आ रही हैं। विदाउट एनी परफ्यूम आपको अपने रूम में, अपने अंदर से, अपने आसपास ऐसी खुशबुएँ आ रही हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हैं कि कुछ स्मेल्स जो आपको पसंद ना हो, जिनसे इरिटेशन हो, अगर ऐसा हो तो उस स्मेल को आप बाय बोलें। मीन्स मुझे नई ज़रूरत है तुम्हारी, तुम जाओ यहाँ से। बहुत सुनने में बहुत फ़नी सा है कि ऐसे कैसे हम बोलें, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो वो स्मेल आपके पास से चली जाएगी। और जो भीनी भीनी खुशबू हैं, ये आपके जो एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं हायर रेल्म से, तो उनकी ये खुशबू है। जब वो आते हैं तो आपको बहुत डिफरेंट कलर्स, बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू सुनाई देती है। कलर्स आँखों में दिखाई देते हैं, एक मधुर सा संगीत सुनाई देता है। साथ ही साथ कुछ टिमटिमाते तारे, कुछ स्पार्कल्स आपकी आइज़ के, ओपन आइज़ के सामने आपको नज़र आएंगे, तो भी ये नॉर्मल है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको आपकी जर्नी में हेल्प कर रहे हैं। ये सारे एक्सपीरियंस आप इस टाइम पर बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चेंजेस आपने पहले कभी नहीं देखे थे। उसका रीज़न ये है कि जो हमारी मदर अर्थ है वो हील हो रही है और ये बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको दिला रही है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि सभी के साथ सेम हो ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी का यूनिवर्स अलग होता है। आपको एक्सपीरियंसेस आपके यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होंगे। अगर आप सीरियसली अपना इनर वर्क कर रहे हैं तो आपको ये सब गुड एक्सपीरियंसेस होंगे। साथ ही साथ आपके स्पिरिचुअल टेस्ट भी टाइम टू टाइम हो रहे हैं, जिसमें जब आपको ट्रैप में या माया में फंसाने की कोशिश की जाएगी तो आपको वैब नज़र आएगा। लेकिन जब आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे तो आपको 144 नंबर बार बार, आप जहाँ जाएं, मोबाइल खोलें, कहीं किसी बस के ऊपर, किसी और फोटोग्राफ के, आपने कुछ परचेज़ किया है वहाँ पर, ये एंजल नंबर 144 आपसे किसी ना किसी वे में कनेक्ट करेगा। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप अपनी जर्नी के कंप्लीशन पर हैं। अब वो टाइम आ गया जिसके लिए आप इतने दिनों से मेहनत से लगे हुए थे, तो आपको खुश होना चाहिए और अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहिए। ये आने वाले 2 साल हम सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत सारे सडन एक्सपीरियंसेस आपको बहुत तेज़ी से होंगे। इसमें भी ये 144 बहुत डिफरेंट वे में आपके सामने आएगा। कभी तो ये 144 के फॉर्म में आपको नज़र आएगा, कभी ये 441 की फॉर्म में आपको नज़र आएगा, कभी अप टू डाउन 144, कभी डाउन टू अप 441। मीन्स होगा वो एंजल नंबर 144 ही, लेकिन डिफरेंट वे में। आपको किसी गाड़ी के ऊपर नज़र पड़े अचानक से और वहाँ आपको ये नंबर नज़र आ जाएगा। आपको 1144 नंबर नज़र आ जाएगा। आपको सेपरेटली कोई मैथमेटिक्स के इक्वेशंस में 1 + 4 + 4, इट मीन्स कि ये नंबर किसी ना किसी तरीके से आपकी डेली लाइफ में रहेगा ही रहेगा।
आप कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो वहाँ आपको ये नंबर नज़र आ जाएगा। आप कुछ रिटन टेक्स्ट कर रहे हैं, वहाँ आपको ये नंबर नज़र आ जाएगा। मीन्स बहुत डिफरेंट वे में ये नंबर आपसे ऐसे कनेक्ट होगा जैसे ये आपकी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। आप कितना भी इस नंबर को अवॉइड करो, लेकिन आप अवॉइड बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बहुत स्पेशल नंबर है। मेनली जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, जो ट्विन जर्नी में हैं, जो अपनी आध्यात्मिक जर्नी, जिसे मोक्षा की जर्नी बोलते हैं, उसको कंप्लीट कर रहे हैं, उनसे ये नंबर जब उनका कंप्लीशन होता है इस जर्नी का और एक्चुअल में उनका मोक्षा नियर बाय होता है, तो ये मैसेज और ये बहुत ब्यूटीफुल कलर्स, बहुत प्लीजेंट फ्रेग्रेंसेस, लाइट कलर्स, रेनबो कलर्स, और रेनबो कलर्स के अलावा भी गोल्डन लाइट कलर्स आपको डिफरेंट वे में नज़र आएंगे। एक नंबर 177, 717, 771, 717, 177, 771 बहुत डिफरेंट पैटर्न्स में आपसे कनेक्ट करेगा और आपको ये मैसेज देगा कि आप बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। ये ब्लेसफुल मोमेंट्स है, एंजॉय कीजिए इनको। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। ये नंबर्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इनको हम चाहकर भी नेगलेक्ट नहीं कर पाते, अनायासे इनकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही है। और एक और स्पेशल नंबर है कंप्लीशन का, वो है एंजल नंबर 47। ये नंबर डेली यूज़ में, मीन्स डेली रूटीन में आपसे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा कि आप चाहकर भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आपने जब अपना मोबाइल ओपन किया तो आपको ऐसी कोई वीडियो जो आप देख रहे हैं वहाँ आपको ये नंबर नज़र आ जाएगा। आपके मैसेजेस में आपको ये नंबर नज़र आ जाएगा। अगर आपने मेल्स चेक किए आपको मेल्स में नज़र आ जाएगा। गाड़ियों को देखा, उन गाड़ियों के नंबर्स में आपको ये नंबर नज़र आ जाएगा। और अचानक से कोई इस नंबर के बारे में बात कर रहा होगा, मीन्स बहुत डिफरेंट वे में ये नंबर आपसे कनेक्ट करेगा। इसे कंप्लीशन का नंबर भी बोलते हैं, इसे लक्ष्मी नारायण नंबर भी बोलते हैं। जब ये नंबर नज़र आता है तो आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बैलेंस में रहती है और कंप्लीशन की तरफ जाती है। ये इतना मास्टर नंबर है कि इस नंबर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। ये जितने भी एंजल्स नंबर आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको मैसेज दे रहे हैं कि जिस गोल्डन एज के लिए आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, ना जाने कितने जन्मों आपने अपनी सोल के ऊपर काम किया है, अब वो बहुत खूबसूरत टाइम बस दरवाजे पर ही है। दरवाज़ा खोलकर उसमें एंटर करने की देर है। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, सभी के लिए डिफरेंट वे में ये नंबर वर्क करता है। आपने जिस तरीके से अपना काम किया है उसी तरीके से आपकी लाइफ में एंट्रेंस होता है। आप इस टाइम पर एक कंप्लीशन फील करेंगे। आपको किसी की भी नीड नहीं होगी, किसी की भी, इन द सेंस किसी की भी। आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट मोमेंट में रहेंगे। अपने आप के साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत अच्छी रहेगी। और स्पिरिचुअल प्लेन पर आपकी जब ये जर्नी कंप्लीट होने वाली होती है तो आपको एक नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आता है इन नंबर्स के साथ में 199, 919, 991, 199, 991 डिफरेंट पैटर्न्स में आपको ये नंबर कनेक्ट करता है और आपको ये बताता है कि जो आपकी जर्नी है, आपने कहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट की थी और अब कंप्लीशन पर आप आ चुके हैं, आप 9 तक पहुँच चुके हैं। ये आपके लिए बहुत डिफरेंट टाइप की एनर्जीज़ लेकर आता है। उसमें अबंडेंस आपकी दोनों ही लाइफ में होती है, मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों ही प्लेन पर। आप एक हार्मनी इंजॉय कर रहे होते हैं, एक हैप्पीनेस में होते हैं। आपको किसी चीज़ की नीड नहीं होती, आपको लगता है मेरे पास सब कुछ है। इन सब के साथ ही साथ आपके क्राउन चक्रा, मीन्स फ्रंट क्राउन चक्रा जहाँ पर आप हेयर वाला हेड और फोरहेड दोनों जॉइन होते हैं, वहाँ पर आपको बहुत डिफरेंट ईचिंग सेंसेशंस नज़र आएंगी। आप इसको ये कह सकते हैं कि अपर थर्ड आई और क्राउन चक्रा दोनों यहाँ मर्ज होते हैं और यहाँ पर दोनों में ही सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। आपका जो थर्ड आई चक्रा है, जो पिलियन ग्लैंड है,
पीनियल ग्लैंड है वो काफ़ी हद तक एक्टिवेट हो चुका है। अब बस कंप्लीशन की ही देर है। आप स्पिरिचुअल प्लेन पर बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, साथ ही साथ मटेरियल प्लेन्स पर आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपके साथ होने क्या वाला है। आप हैरान होते हैं ये देखकर कि डेली रूटीन में जो आपके साथ होने वाला होता है वो आपको पहले ही जस्ट 24 आवर्स आपको पता होता है कि आपके साथ होने वाला है। आप हैरान होते हैं, अरे मैंने तो ऐसे सोचा था, ये हो गया। आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी फास्ट हो जाएगी, इतनी फास्ट, आप बिलीव नहीं करोगे। अगर आप कुछ गलत भी सोचोगे वो भी उतनी जल्दी पूरा होगा जितनी जल्दी आप कुछ अच्छा सोचोगे। ऐसे टाइम के लिए मैं आप लोगों को यही एडवाइस करती हूँ कि आप जितना बेस्ट सोच सकते हो सभी के लिए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है ना तो उसके लिए भी आप ब्लेसिंग ही निकालिए और फिर देखिए मैजिक अपनी लाइफ में। साथ ही साथ ये स्पेशली मेडिटेशन के बारे में बोल रही हूँ और मटेरियल दोनों के बारे में। आपको मेडिटेशन में बहुत डिफरेंट लाइट कलर्स नज़र आएंगे, रेनबो कलर्स नज़र आएंगे, लेकिन उनमें आपको एक गोल्डन वाइट लाइट, मीन्स गोल्डन लाइट प्लस वाइट लाइट मिक्स, ये कलर्स आपको मेडिटेशन में अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस होते हुए नज़र आएंगे। साथ ही साथ इन कलर से रिलेटेड फिजिकल प्लेन पर भी आपको नेचर में ये कलर्स नज़र आएंगे डिफरेंट फॉर्म में। आप तक ये कलर्स चाहे किसी भी माध्यम से, किसी भी पैटर्न से आप तक पहुँचे तो फिज़िकल प्लेन में भी सेम वही कलर्स आपको विजुअल होंगे। चाहे किसी ने आपको फ़ोटो सेंड किया है, किसी का आपने डीपी देख लिया है, ये कलर्स आपसे कनेक्ट कर कर आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि हाँ आप कंप्लीशन की तरफ हैं। अब वो टाइम बस आ ही गया है जिसके लिए इतने जन्मों आपने मेहनत की है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो किसी एक बर्थ की नहीं है। और यहाँ पर ये एक्सपीरियंस जिनको हो रहे हैं उनको मुझे ये भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ आपने कितने बर्थ लिए हैं, क्योंकि यहाँ तक आप तभी पहुँचते हैं जब आप अपने सारे कर्मा क्लीन कर चुके होते हैं। वो आपके नहीं होते, आपके एंसेस्टर्स के होते हैं, लेकिन आपके थ्रू वो क्लीन कराए जाते हैं। आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन खुद मेडिटेशन में कर चुके होते हैं या फिजिकल प्लेन पर किसी की हेल्प से कर चुके होते हैं, लेकिन वो सारी एनर्जीज़ चाहे स्पिरिचुअल प्लेन हो या फिजिकल प्लेन हो आप लोगों से कनेक्ट होती है। आप अपना ट्रुथ जानते हैं। साथ ही साथ आप मेडिटेशन में एक गोल्डन वाइट क्राउन चक्रा एक्सपीरियंस करते हैं। जब ये चक्रा एक्टिवेट होता है तो आपकी जो बॉडी है वो गोल्डन बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको अपने गॉड फॉर्म्स के बारे में पता चलता है। आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो आप सफरिंग में आ जाते हैं, आपको फिज़िकली प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैंने ऐसा किया और वो फिज़िकल सफरिंग्स मैंने देखी और अभी भी रिसेंटली मुझे अब तो मेरी हील होने लगी है, क्योंकि मैंने इस गोल्डन एनर्जी को एक्सेप्ट किया। इवन कि ये गोल्डन जो एनर्जी है वो बाकी लोगों को जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं अगर आपको देखेंगे तो वो गोल्डन एनर्जी उनको आपके ऑरा में नज़र आएगी। मीन्स अगर वो देखेंगे तो कॉन्टिन्यूस अगर वो आपको देखेंगे जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं तो उनको आपके हेड के पीछे एक गोल्डन सन जैसे विजुअल हो रहा है, ये एनर्जी नज़र आएगी। और यहाँ तक पहुँचने का मतलब है कि आप डिवाइन में मर्ज हो चुके हैं, तभी आपका और डिवाइन का जो गोल्डन एनर्जी है वो आपसे कनेक्ट कर पा रही है और आप उसमें मर्ज होकर डिवाइन बीइंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत 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 अमेजिंग है। जब मैंने इस एक्सपीरियंस को किया और किसी टीचर ने मुझे बोला उषा तुम्हारे पीछे ऐसे लग रहा है जैसे कोई गोल्डन सन हो, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। इसके अलावा आप अपनी गोल्डन बॉडी, लेकिन यहाँ गोल्डन बॉडी लाइट बॉडी में कन्वर्ट होती हुई आपको नज़र आएगी। मीन्स पहले आपको गोल्डन येलो कलर की बॉडी और उसके बाद धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस 1 बाय 1 और ज़्यादा डीप होता जाएगा। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये जो एक्सपीरियंसेस मैं बता रही हूँ मैं बहुत स्पीड से बता रही हूँ क्योंकि ये इतने सालों की जर्नी है और आपने ये एक्सपीरियंस बहुत सालों की मेहनत के बाद किए हैं। इस बर्थ में आपने बहुत
तेज़ी से इतने सारे एक्सपीरियंस किए होंगे, लेकिन इसके पीछे आपके पास्ट बर्थ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो इनर वर्क रहा है जो आपने अपने ऊपर किया है। ये जो लास्ट बर्थ है ये आपके कंप्लीशन का बर्थ है। एक चीज़ और मैं यहाँ दोबारा क्लियर करूँगी कि ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से मैच करेगी जो एक्चुअल में ट्विन जर्नी में हैं, जो ट्विन जर्नी का रियल मीनिंग समझते हैं, जो मोक्षा का मीनिंग समझते हैं, उनके साथ ये सब हो रहा है। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, जो ट्विन जर्नी में होता है, उसे ये एक्सपीरियंस 1 बाय 1 होते हैं। स्टेजेस अलग अलग हैं लेकिन 1 बाय 1 होते हैं, और ये किसी एक दिन के एक्सपीरियंस नहीं होते, आपकी होल स्पिरिचुअल लाइफ के एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। क्योंकि ये टाइम कंप्लीशन का है, तो आप अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से लेकर अब तक ये सारे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन अब ये बहुत फास्टली हो रहे हैं। एक और एक्सपीरियंस आप इन दिनों में करेंगे कि जो आपकी जो गोल्डन बॉडी, जो लाइट गोल्डन बॉडी में कन्वर्ट हो रही थी, उसमें पिंक कलर मिक्स होना स्टार्ट हो गया है। तो एक बहुत डिफरेंट कलर आपको आपके मेडिटेशन में, सेम ऐसी बॉडी आपको मेडिटेशन में अपने अंदर मर्ज होती हुई नज़र आ सकती है। ये कोई और नहीं, ये आप ही हैं। आपने अपनी रेनबो बॉडी एक्टिवेट करने के लिए जो इतने सालों, इतने जन्मों इनर वर्क किया है, वो इनर वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। और प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि जो लोग इस एनर्जी से रेजोनेट हो रहे हैं, इन एक्सपीरियंसेस को अपने स्पिरिचुअल प्लेन और फिजिकल प्लेन मीन्स अपनी आँखों से इन सब एक्सपीरियंसेस को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये सारे एक्सपीरियंस उनको फिजिकल और मेंटल मीन्स स्पिरिचुअल प्लेन पर हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मेरे लिए एक बहुत हैप्पी मोमेंट होती है कि मैं अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट हो रही हूँ। और अगर आप चाहें तो, अगर आप इस एनर्जी से अलाइन हैं, ये एक्सपीरियंस आपको हो रहे हैं, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। बिकॉज़ ये एक्सपीरियंस आपको बहुत डीप मेडिटेशन या आपके शैडो वर्क कंप्लीट करने के बाद ही होते हैं। और ये एनर्जीज़ वो या विजडम तभी समझ आती है जब हम इनको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं या कुछ हो चुके होते हैं और कुछ होने बाकी होते हैं। ग्रुप में मोस्टली वही पर्सन कनेक्ट कर पाता है जो इन एनर्जी से कनेक्टेड है। तो जो इन एक्सपीरियंस को कर रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं, वो मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस है, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज सेंड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।